शाजापुर के शुजालपुर में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध क्लिनिक पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की। यह क्लिनिक सरकारी अस्पताल के पीछे वार्ड नंबर 3 में किराए के मकान में संचालित हो रहा था। जांच में सामने आया कि दौलत जहां नामक महिला बिना किसी मेडिकल डिग्री के प्रसूताओं का इलाज कर रही थी। उसकी शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास है और वह पूर्व में सरकारी अस्पताल में कार्यरत रह चुकी है। छापे के दौरान प्रशासन को एक प्रसूता वहां मिली, जिसका मृत बच्चा सुबह 6 बजे बिना किसी सर्जरी के निकालकर परिजनों को सौंप दिया गया था। इसके बावजूद प्रसूता को उसी क्लिनिक में रखा गया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। शुजालपुर और ग्रामीण इलाकों में फल फूल रहा है फर्जी क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब का कारोबार। शुजालपुर तथा आसपास के ग्रामीण इलाकों में फर्जी क्लिनिक और अवैध पैथोलॉजी लैब बिना किसी वैध अनुमति के संचालित हो रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई अक्सर छोटे स्तर पर चलने वाले क्लिनिकों तक ही सीमित रहती है, जबकि बड़े मगरमच्छों को बचाने का प्रयास किया। क्या नाम है आपका और क्या करते थे आप यहाँ पे, किस तरह से क्या चल रहा था? मेरा नाम तलत खान है। मैं यहाँ आयुर्वेदिक इलाज करती हूँ ज़्यादा। क्या हुआ था आज? आज तो ये है कि ये लोग आए थे मेरे पास। कौन? ये अलीसर खड़े से हमारे जेठ के लड़के लोग हैं, घर की बात की वजह से तो ये लोग आए थे। इनका बच्चे में धड़कन नहीं थी। मैंने चेक किया, उन्होंने कहा भाभी मेरा बच्चा घूम नहीं रहा, तो आप देख लो। तो मैंने कहा ठीक है। उनके हाँ मैडम का इलाज चल रहा था शाजापुर, तो इसलिए हम तुम्हारे पास नहीं आए और हमें ऐसा लगा कि बच्चा घूम नहीं रहा है। उन्होंने इतनी सारी बाटा वाटा सब लगा दी, जब हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं देख लेती हूँ। बच्चे में धड़कन नहीं थी तो मैंने सोनोग्राफी भी पहुँचाई, कहीं सोनोग्राफी करवा के लिया हो आप, मैं देख लूँगी ऐसा हुआ। तो बच्चे में कोई धड़कन नहीं थी, तो इसलिए उसको आईडी करवाया। आप लोग पहले कोई कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं 12th किया है। क्या नाम है आपका? तलत खान। तो ये क्लिनिक कब से चला रहा है? ये तो अभी 3 महीने हुए मुझे। किसके नाम से था ये भी नाम नहीं, मेरे को आयुर्वेदिक रजिस्ट्रेशन है, आयुर्वेदिक के हिसाब से बोलते हैं इसको। यहाँ पर एक अवैध क्लिनिक चल रहा था, जिसमें एक तलत जहां करके एक प्रैक्टिशनर है जो प्रैक्टिस कर रहे थे, अवैध तरीके से क्लिनिक चला रहे थे। उसमें प्रसूता का अवैध तरीके से इलाज किया जा रहा था। यहाँ पर हमको मौके पर प्रसूता भी मिली एवं बच्चे यहाँ पर डिलीवरी बताया, जैसा परिजनों द्वारा बताया गया कि 6 बजे डिलीवरी हो गई थी और डिलीवरी में बच्चा मृत पाया गया, ऐसा परिजनों द्वारा बताया गया है और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इनकी क्या शैक्षणिक योग्यता और किस तरह के नियम हैं? अभी तक उनने शैक्षणिक योग्यता के कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें अभी तक दिए नहीं हैं और जैसा मैंने पूछने पे तो उनने बोला अभी तक हमारे पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है नहीं और हमने उनको पत्र लिखा है कि आप डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट करो, बताइए, तो जैसे डॉक्यूमेंट आएंगे हम अवगत। किस तरह का नियम उल्लंघन है, मतलब मेडिकल लाइन में क्या होना चाहिए? इस पर कानूनी कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगी और बाकी जो भी नियम है राज्य सरकार के, वो नियम के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहापनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी AAC ब्लॉक से अपनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी AAC सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी AAC ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।